नमस्कार जय जगन्नाथ आपण अंकु आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागतम दयाकरी चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु। दिव्य अस्त्रशस्त्र प्राप्ति थरे वीर अर्जुन उत्तराखंडर पर्वत पार होई एक सुंदर जंगल रे पहुंचिले। सेठारे शांतिपूर्ण परिवेश रे से भगवान शिवंको ध्यान करिबाकू लागिले। तांकर ध्यान परीक्षा करिबा पाई भगवान शिव एक भील बेशरे जंगल को आसिले। सेठारे पहुंचिबा परे शिवजी भील बेशरे देखिले जे एक राक्षस एक घुसुरी रूप नेई ध्यान करुथिबा अर्जुन को आक्रमण करिबाकू अपेक्षा करिछि। शिवजी राक्षस उपरे तांकर तीर निक्षेप कले। भगवान शंकर राक्षस को देखि तांकर तीर निक्षेप करिबा क्षणी अर्जुनंको ध्यान भांगीगला एवं तांकर दृष्टि राक्षस उपरे पड़िला। से तांकर गांडीव धनु मध्य उठाई तांको उपरे एक तीर निक्षेप कले। उभय तीर एककालीन घुसुरी उपरे बाजिला एवं ताहा मरीगला। घुसुरी मृत्युवरण करिबा परे भील बेशरे शिवजी एवं अर्जुन उभय दाबी करिबाकू लागिले जे सेमानंको तीर द्वारा घुसुरीटी मरी जाइछि। उभयंको मध्यरे विवाद बढ़ीगला एवं विवाद युद्धर रूप नेइला। अर्जुन तांको गांडीव साहाज्यरे भील उपरे तीर बर्षाई चालिथिले किंतु भीलर शरीररे आघात करिबा परे तांकर तीर भांगी चालिथिला एवं भील चुपचाप ठिया होई हसुथिले। शेषरे तांको तीरर समस्त तीर कलांत होईगला। एथिरे अर्जुन निज खंडारे भीलकू आक्रमण कले। भीलर शरीररे आघात करिबा परे अर्जुनंको खंडा मध्य दुई खंड होईगला। एबे अर्जुन क्रोधित होई भील सहित कुस्ती आरंभ कले। कुस्तीरे मध्य भीलर आक्रमण जोगु अर्जुन अचेत होई पड़िले। किछि समय परे जेतेबेले अर्जुन चेता फेरिले से देखिले जे भील एबे भी सेठारे ठिया होई हसुछंती। भीलर शक्ति देखि अर्जुन बहुत आश्चर्य हेले एवं से भीलकू मारिबा पाई शक्ति पाइबा पाई अर्जुन भगवान शिवंको प्रतिमारे फूलर एक माळ पिंधाइले। किंतु अर्जुन देखिले जे माला शिवंको प्रतिमारे पड़िबा परिवर्ते भीलंको गଳାରେ पशिगला। एहा द्वारा अर्जुन बुझिपारिले जे भगवान शिव ही भीलर रूप नेई सेठारे उपस्थित थिले। अर्जुन भगवान शिवंको पाद तळे पड़िगले। भगवान शिव तांकर प्रकृत रूप धारण करी अर्जुनंकु कहिले, हे अर्जुन मु तुमर तपस्या एवं वीरत्वरे बहुत खुशी एवं मु तुमको पशुपतास्त्र देउछि। भगवान शिव अर्जुनंकु पशुपतास्त्र देले एवं अदृश्य होईगले। एहा परे वरुण जम कुबेर गंधर्व एवं इंद्र निज निज वाहनरे बसी सेठारे पहुंचिले। अर्जुन समस्त देवतांकु यथासंभव पूजा कले। एहा देखि जमराज कहिले, अर्जुन तुमे मनुष्यर अवतार एवं श्रीकृष्ण नारायणंको अवतार। तुमे दुहे मिसी एबे पृथिवीर भार हालुका कर। एहिपरि समस्त देवता अर्जुनंको आशीर्वाद कले एवं तांकु विभिन्न प्रकारर दिव्य एवं अलौकिक अस्त्र प्रदान करी निज निज लोककु गले। अर्जुनंको उपरे उर्वशींको अभिशाप अर्जुनंको ठारु निज लोककु फेरिबा समयरे देवराज इंद्र कहिले, हे अर्जुन तुमको एबे देवतामानंकर अनेक कार्य समाप्त करिबाकू पड़िबो, तेणु मोर सारथी तुमको नेबाकू आसिबे। तेणु अर्जुन सेही जंगलरे रही अपेक्षा करिबाकू लागिले। किछि समय परे इंद्रंको सारथी माताली तांकू नेबा पाई सेठारे पहुंचिले एवं अर्जुनंकु विमानरे देवराजंको नगरी अमरावती को नेई गले। अर्जुन इंद्रंको पाखरे पहुंची तांकू प्रणाम कले। देवराज इंद्र कहिले, मोते देवतामानंकर अनेक कार्य समाप्त करिबाकू पड़िबो, तेणु मोर सारथी तुमको नेबाकू आसिबे। अर्जुनंकु आशीर्वाद करी तांको पाखरे एक आसन प्रदान कले। अमरावतीरे रही अर्जुन देवतांको ठारु प्राप्त दिव्य एवं अलौकिक अस्त्रशस्त्र व्यवहार करिबार पद्धति शिखिले एवं सेगुड़िकु व्यवहार करिबार अभ्यास करी सेगुड़िकु आयत्त कले। ता परे गोटिए दिन इंद्र अर्जुनंकु कहिले, पुत्र तुमे चित्रसेन नामक जणे गंधर्वंको ठारु संगीत एवं नृत्य कला शिखिबा उचित। इंद्रंको आदेशरे चित्रसेन अर्जुनंकु संगीत एवं नृत्य कलारे दक्ष कराइले।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରସେନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପସରା ଉର୍ବଶୀ ସେଠାରେ ଆସି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ସୁଯୋଗ ପାଇ ଉର୍ବଶୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋର ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ମୋର ପ୍ରେମକୁ ନିବାରଣ କର। ଉର୍ବଶୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ଆମ ବଂଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁରୁ ବଂଶର ମାତା ହୋଇ ତୁମେ ଆମ ମାତାଙ୍କ ପରି। ଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥାରେ ଉର୍ବଶୀ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ନପୁଂସକ ପରି କଥା କହିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନପୁଂସକ ରହିବ। ଏହା କହି ଉର୍ବଶୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିଛ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହି ଅଭିଶାପ ତୁମର ବନବାସ ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ବନବାସ ସମୟରେ ନପୁଂସକ ରହିବ ଏବଂ ବନବାସ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତୁମେ ତୁମର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଫେରି ପାଇବ।